तो दोस्तों आज का दिन हमारे लिए बेहद खुशी का दिन है क्योंकि आज के दिन हम लोगों ने मिलके गणपति जी का अपने घर में स्वागत किए। तो हाय दोस्तों, आप लोग का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ज़माने में हर कोई ना कोई किसी न किसी नशे से पीड़ित है। वैसे दोस्तों मैं भी एक नशे से पीड़ित हूँ, चाय की लत से। सुबह अगर चाय ना मिले तो दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं बना लेता हूँ गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और चाय पीता हूँ। तो दोस्तों आज गणपति जी का आगमन तो करेंगे बट आज तीज भी है। तो मेरी जो वाइफ है वो मेरे लिए फास्ट रखी है, यानी कि वो 24 घंटे तक एक अन्न का दाना तक नहीं खाएंगी, यहाँ तक वो पानी भी नहीं पिएंगी 24 घंटे तक। सोचो कैसे रहती हैं। भाई मेहंदी तो मेरी वाइफ लगा रही थी, लेकिन डर मुझे लग रहा था कहीं अगर मेहंदी चढ़ी नहीं तो मेरे प्यार पे शक किया जा सकता है। बट मेहंदी तो बहुत ज्यादा चढ़ी है, इसलिए आज तो मैं बच गया। हाथ में तो दोस्तों इन्होंने कल मेहंदी लगा लिया था, आज फाइनली इनका पैर में भी मेहंदी लग गया। भगवान से कृपया करता हूँ इनकी मेहंदी चढ़ जाए, नहीं तो मेरे दिन ना अच्छे नहीं जाने वाले हैं। मैं लेटा ही था तभी मेरे भाई का फोन आ जाता है कि आ जाओ गणपति जी को लेने चलना है। बट मेरे को भूख लगी थी, मैंने अपनी वाइफ से बोला कुछ ना कुछ बना दो, मुझे भूख लगी। तो क्या कि फटाफट मैगी बना देती हैं, रात का चावल था उसमें चावल भी डाल देती हैं। वैसे दोस्तों मैगी और चावल खा के मजा आ गया। आपको मैगी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नाश्ता करने के बाद दोस्तों तैयार होके मैं आ जाता हूँ रिक्शा स्टैंड पे। जब रिक्शा स्टैंड पे आता हूँ देखता हूँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। थोड़ी देर वेट करने के बाद रिक्शा आ जाती है, फिर रिक्शा पकड़ के मैं आ जाता हूँ विरार वेस्ट में। मैंने अपने भाई को बोल दिया जहाँ पे गणपति जी की मूर्ति मिलती है वहाँ पे आप डायरेक्ट आ जाओ, मैं वहाँ पे आ जाता हूँ। फाइनली दोस्तों मैं उस लोकेशन पे पहुंच गया हूं जहां पे मुझे मूर्ति लेनी है। तो यहाँ पे जब पहुंचता हूं दोस्तों देखता हूं लाइन से कम 15 से 20 दुकानें लगी हुई थी जहां पे गणपति जी की मूर्ति सेल की जा रही थी। दोस्तों अगर आपके पास पैसा है तो आपको मंडप भी बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको आर्टिफिशियली जो फ्लावर होते हैं उसके मंडप बने हुए मिल जाएंगे। अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ हो सकता है आज के जमाने में। भाई को मैंने अपने कॉल किया, मैंने बोला आपको कितना देर लगेगा यहाँ पे आने में? बोले आधा घंटा लगभग जाएगा। तो फिर क्या था, मैं इधर उधर घूम के देखने लगा कौन कौन मूर्तियां लेके जा रहा था, और मुझे ये दो भाई साहब दिख जाते हैं जो लोग भी मूर्ति लेके जा रहे थे उनके पीछे ढोलक बजाते हुए लग जाते थे, कुछ ना कुछ इनको भी मिल जाता था। फाइनली दोस्तों मेरे भाई साहब आ जाते हैं और उन्होंने जो पर्ची कटाई हुई थी, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट आधा पहले करना पड़ता है आधा बाद में करना पड़ता है। जो पेमेंट बचा हुआ था वो पेमेंट करने के बाद फाइनली वो गणपति जी को हमको दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों तासू पापा को अपने बुलाती है, पापा आ जाओ गणपति जी की पूजा करना है। फिर क्या था, हम लोग वहाँ पे गणपति जी की पूजा कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम गणपति जी को घर पे लेके आ जाते हैं। बट घर में प्रवेश करने से पहले एक बार गणपति जी की पूजा फिर से करनी पड़ती है। फिर क्या थी, भाभी पूजा की थाली तैयार करके रखी थी, उसके बाद उन्होंने पूजा कर लेती हैं। गणपति जी को घर में प्रवेश कराने के बाद दोस्तों मैं रिक्शा पकड़ लेता हूं अपने घर पे जाने के लिए, क्योंकि मेरी वाइफ जो है मेरे लिए फास्ट रखी है तो उनके पास भी जाना बहुत जरूरी है। घर पे पहुंचते पहुंचते दोस्तों मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, क्योंकि मेरी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है तो मुझे 3rd फ्लोर तक पैदल चल के आना पड़ता है, इसलिए थकान बहुत ज्यादा लग जाती है। आराम करने के बाद दोस्तों फाइनली शाम हो जाता है और मेरी वाइफ जो है वो थोड़ा मेकअप वॉकअप करके रेडी हो रही हैं, क्योंकि शाम को पूजा करना है। तैयार होने के चक्कर में जितना ट्रॉली बैग है सब उल्टा पुल्टा कर दी और बोली जल्दी से तुम भी तैयार हो जाओ और तैयार होके अपना पीला वाला कुर्ता पहन लो। फिर क्या था, मैं ये फटाफट निकल पड़ता हूँ नहाने के लिए। दोस्तों चलिए नहा के फिर मैं आपसे मिलता हूँ रेडी होके। फाइनली दोस्तों मैं भी नहा धो के तैयार हो चुका हूँ और इस पीले कुर्ते में मैं कैसा लग रहा हूँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और पूजे की तैयारी जो है दोस्तों वो भी लगभग रेडी हो चुकी है और अब पूजा करने की बारी है। फिर क्या था, मैं भी बाजू में बैठ जाता हूँ पूजा सुनने के लिए। देखते हैं क्या क्या आज होता है।
पूजा वूजा करने के बाद दोस्तों मेरी लंबी उम्र की दुआ की जाती है और मुझे टीका लगाया जाता है। शंकर जी की और पार्वती जी की कथा करने के बाद दोस्तों उसके बाद हम लोग कर लेते हैं उनकी आरती। पूजा और आरती तो हो गया है दोस्तों, बट अभी मेरी वाइफ का डिमांड है उनका अच्छा फोटो खींचने का। तो चलिए दोस्तों मैं उनका अच्छा फोटो खींचता हूँ। दोस्तों आपका मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।